अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फिर सुनाए जी सबके वहाँ कैसा कैसा मौसम चल रहा है। हमारे यहाँ तो भाई आज भी बहुत ठंड है ठंडा मौसम चल रहा है। तो जी चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जी रमज़ान आने वाला है। रमज़ान की बहुत सी छोटी छोटी तैयारियां होती हैं। रमज़ान में टाइम शॉर्ट होने की वजह से मतलब कुछ रह जाता है काम। बट मैं यही सोच रही थी कि हम लोग रमज़ान से पहले ही अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं ताकि रमज़ान में फिर आराम सुकून से नमाज कुरान पढ़ कर अल्लाह की इबादत की जाए। रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें बरकतें और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। खाने पीने पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है लेकिन फिर भी हमारे दस्तरखान जब तक थोड़ी सजावट ना हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि भाई होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इसलिए सोचा रमज़ान से पहले ही कुछ तैयारियां कर लेते हैं। आज मैंने सोचा जो हमारे दस्तरखान का सबसे मेन चीज़ है वो है जी समोसे और रोल और चाट के लवाजमात। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस पर ही काम किया जाए। तो चले जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने एक बाउल में मैदा ले लिया, सफ़ेद आटा। कुछ लोग इसको सफ़ेद आटा कहते हैं, कुछ इसको मैदा और अक्सर इंग्लिश में लोग इसको ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं। आई नो सबको इन चीज़ों का पता होगा बट फिर भी सबके आसानी के लिए मैंने उनके सारे नाम क्लियर कर दिए हैं जी। आपने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये लेना है। भाई मुझे ज़्यादा थोड़ा बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। उसमें नमक डाला, उसमें ऑयल डाला और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने उसको गूंद दिया और उसको फिर थोड़े टाइम के लिए मैंने उसको रख दिया। भाई समोसे हमारे फेवरेट चीज़ें होती हैं। हम उसमें आलू के समोसे खाते हैं, चिकन समोसा खाते हैं जी, कीमा समोसा है। हर बंदे की अपनी चॉइस है बट आई थिंक द पोटैटो समोसा, जो पोटैटो वाली फीलिंग्स के समोसे होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं। बट समोसों के वाक़या से मुझे एक चीज़ याद आई कि जब मैं छोटी होती थी ना तो मैं समोसों के जो बाहर वाला जो उसकी क्रिस्पी जो आइटम होती थी मैं वो खा लेती थी और बीच वाला जो उसका मैं मिक्सचर होता था ना वो छोड़ देती थी। लेकिन अब कभी सोचती हूँ कि यार मतलब बगैर आलू के क्या समोसा होता होगा जो मैं खाती होंगी। लेकिन यार तब बच्चे थे ना तो समझ नहीं आती थी। तब अपनी वही हमारा दिल ये कर रहा तो हमने वही करना है। खैर मैंने आटा गूंदा और उसको रख दिया एंड आफ्टर 30 मिनट्स मैंने जो है वो उसको किया। उसको 30 मिनट रेस्ट दे देनी, आटे को आपने गूंद के उसको रख देना। आफ्टर 30 मिनट मैंने उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया, अपने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस किया ताकि बाउल में से आटा निकालना आसान हो जाए जी। मैंने बाउल में से आटा जो है वो सारा उसको इकट्ठा करके उसको करके कवर और साइडों से जो भी छोटा मोटा लगा हुआ था वो सारा कुछ उतार के उसको बाहर निकाल लिया। अब उसका जो मेन काम बाहर निकाल कर उसकी जो छोटी छोटी वो पट्टियाँ बनानी और ये वो करना। भाई इसके बहुत से मेथड्स हैं, आप बना सकते हैं। आप एक साथ भी इनको अरेंज कर सकते हैं और आप इसको अलग अलग भी बना सकते हैं। मैंने वैसे हर दोनों मेथड अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने उसको इकट्ठा भी किया है और अलग अलग भी किया है। इकट्ठे में मुझसे जो मतलब पैटी है, जो उसका जो पैटी बनती है उसको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक मे भी शायद ऑयल कम की वजह से ये मसला हो सकता है या किसी भी चीज़ की वजह से। बट आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा इजी यही था कि मैं एक एक छोटी छोटी रोटी को उसके को बेलती रोल पट्टी को और मैं उसको हीट अप करके रख लेती। भाई आप इसको बनाकर फ्रीज़ कर सकते, आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं। आप फिलिंग करके इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और खाली पट्टियों को बनाकर आप 3 वीक्स के लिए अपने फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। आज आप बना लें, 3 वीक्स के बाद उसको फिलिंग कर लें, भाई आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने अपने जो मैंने आटा गूंदा था उसको मैंने 2 पार्टीशन में कर लिया है क्योंकि 2 पार्टीशन करने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरे लिए उसको हैंडल करना ईजी हो जाए। तो मैंने उसको जो है वो ईज़िली उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसको कर लिया ताकि मैं ईज़िली उसको बेल कर उसके छोटे छोटे से वो साइज़ के बना सकूं। तो मैंने फिर इसको बेला और आपने इसको थोड़ा सा मतलब वो कर लेना क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी जो समोसा पट्टी जो रोल पट्टी होती है वो थोड़ी सी बारीक होती है। तो आपने इसको अच्छा सा मतलब बेल लेना है ताकि वो बारीक उसकी लेयर सी हो जाए।
तो फिर उसके बाद मैंने इसको क्या किया कि जी इतना उसको बेलने के बाद मैंने उसका गोल गोल साइजेस में वो उसकी समोसा पट्टी के लिए मैंने उसका गोल गोल साइज़ कर लिया। आप कोई भी साइज़ यूज़ कर सकते हैं। मेरे लिए कन्वीनियंट बॉल था, मैंने इस बॉल से वो साइज़ जो है वो निकाल लिया है। तो बस फिर इसको जैसे मैंने उसकी पीसेस में काट उसको अलग कर लिया, फिर मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया और उस पर थोड़ा सा ऑल पर्पस फ्लावर को फैला दिया ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, ताकि मैं इसको एक दूसरे के ऊपर लगा कर इसको काट। बट फिर भी यार गड़बड़ हो गई इन चीज़ों की, पता मुझे समझ नहीं लगी ये कैसे गड़बड़ हुई है, लेकिन खैर हो गई, अब क्या हो सकता है इसका। बस जी फिर इसको जो है वो मैंने उसको सारे को इकट्ठा किया ऊपर नीचे और इसको मैंने बेल लिया ताकि ये जो है ना वो इजी जाए। आई थिंक शायद मुझसे मिस्टेक बेलने की है, मुझे इसको बेलने की बजाय मुझे इसको हाथों से ही थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करना चाहिए था। वो बेल कर वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ चिपक गए, जिस वजह से शायद वो मुझसे सेपरेट नहीं हो सके। मुझे जो है इसको बस ऊपर आकर हाथों के साथ ही इसको करना चाहिए था, बट लेकिन चलो गड़बड़ भी तो इंसानों से ही होती है। वो मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, वो मेरे से उसकी लेयर जो है वो सेपरेट नहीं हो सकी। लेकिन है फिर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे नॉन स्टिक पैन रखा और उसको हल्का सा गर्म किया और इसके ऊपर फिर मैंने इसको फैला दिया ताकि वो जी इसको थोड़ा सा हीटअप किया जा सके, ताकि वो थोड़ा सा पक जाए, ताकि उस पर फिर रोल करना और हर चीज़ उसको फिलिंग करना आसान हो जाती है आपसे। जी भाई ये देखिए अब हल्का सा जो है वो उसको हीटअप हो चुका है और वो उसको बेहतर उसको कर रहा है। तो मैंने अब इसको हल्का सा हीटअप से उतार कर इसको जो है वो किया। ये हीटअप हो गया, मैंने इसको उतारा, लेकिन यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मुझसे सेपरेट हो नहीं रहा था। आई थिंक शायद मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि मैंने उसको ना जब एक के ऊपर एक लेयर रखी थी मैंने उसको बेल दिया था, जबकि मुझे ये बेलना नहीं चाहिए था। इस वजह से शायद मेरी जो पट्टियाँ हैं वो सब आपस में मर्ज हो गई थी। बट मैंने उस पट्टी को वेस्ट नहीं जाने दिया इसको, मैंने इसको जो है फिर भी अपने इस्तेमाल में मैं ले आई हूँ। इसको बड़ी इस पे मेहनत की थी इसको खोलने की, लेकिन ये मुझसे नहीं खुली। फिर मैंने कहा भाई लीव इट, ये नहीं खुलनी, इसको मैं और तरह से कुछ कर लेती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा था कि ये खुल क्यों नहीं रही है। भैया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पे मुझसे क्या मिस्टेक हुई होगी जिस वजह से मेरी पट्टियाँ आपस में चिपक गई हैं और वो खुल नहीं रही। लेकिन मैंने इसको वेस्ट नहीं होने दिया। मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काटा और उसको रख लिया। इसको फ्राई करेंगे और अपनी चाट पर पापड़ी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था इसको मैं सेपरेट बना लूँगी, लेकिन अब जबकि मेरी वो पट्टियाँ ख़राब हो गई तो फिर मैंने सोचा भाई उसको ज़ाया क्यों करना, उसको इसी इस्तेमाल में ले आते हैं कि उसकी हम बना के रख लेते हैं ताकि हम उसके साथ ही ये सब अपना जो काम है वो निकाल लेंगे। भाई रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप रिज़्क ज़ाया करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं, और अगर अल्लाह ताला नाराज़ होंगे तो फिर भाई आपके वो रिज़्क नहीं आएगा। सो कोशिश किया करें कि रिज़्क ज़ाया ना हो, और कोशिश किया करें कि घर में से थोड़ा सा रिज़्क जो है वो चुरिंद परिंद के लिए भी छतों पर डाल दिया करें ताकि वो भी आपके घरों से कुछ रिज़्क लें और अल्लाह ताला उनके हिस्से का भी रिज़्क आपके रिज़्क में डाल दें ताकि आपको मिले।
तो इसलिए फिर मैंने क्या किया जी भाई, उसको तो इस्तेमाल कर लिया। फिर मैंने बाकी रिमेनिंग के पीसीज उसको लिए, उसको बेला, उसको बनाया, और थैंक गॉड, अल्लाह जी आपका शुक्र है कि ये मेरे अच्छे बन गए। फिर जी मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा भाई अब इसको मिक्स नहीं करना, अब इसको मैं सिंगल सिंगल करके ही बना लूँगी। सो मैंने इसको सिंगल सिंगल करके बनाया, इसको तवे पे डाला और इसको थोड़ा सा हीटर किया और इसको रख लिया पास, और अपने आप समोसा पट्टी बना ली। देखिए भाई कितनी खूबसूरत सी गोल गोल से बनी है। थोड़ा ऑयलिंग इसलिए लगाया है ताकि वो तवे के साथ चिपक ना जाए, उसको उतारने में आसानी हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। मैं फिर आऊँगी अपने नए व्लॉग और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।